हेलो गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th। आज जो मैं क्लास लूंगा आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आगे का पार्ट है, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपको लेसन 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीसी। इसको और भी नाम है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, है ना। तो इसके और भी कई नाम है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नेम यूज होता है वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये पीपीसी क्या होता है हमें समझना होगा बच्चों। इकोनॉमिक्स हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? रिसोर्सेस की स्केर्सिटी, रिसोर्सेस की कमी। किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेस का एबंडेंस, भरपूर मात्रा में रिसोर्स नहीं है। हर कंट्री को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे जितनी उसके पास रिसोर्सेस हैं उसका वो जुडिशियल यूज, मैक्सिमम यूज कैसे करे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंच सके। पीपीसी है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिफरेंट का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, गुड्स विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी है, उस लिमिटेड रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी के बारे में है पीपीसी। अब क्योंकि मान लीजिए हमें प्रोडक्शन करना है, हमें दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो दोनों को ही हम भरपूर मात्रा में एबंडेंस में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ खेत है, मैं उसमें बहुत बढ़िया आलू की खेती कर रहा हूं। अब मेरे को पता चला कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करने से या उसकी फसल उगाने से मुझे फायदा होगा। तो मैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही एकड़ खेत है, अब अगर मुझे उस फसल को उगाना है, अगर मुझे उसकी खेती करनी है, तो मुझे आलू की खेती को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2 एकड़ ही खेत है। उसी रिसोर्स में जो 2 एकड़ जमीन है मेरे पास, उसी में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब उसमें मान लीजिए टमाटर मुझे उगाना है, ग्रो करना है। लेकिन टमाटर अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे आलू की खेती को मुझे कम करना पड़ेगा। मान लीजिए आधे एकड़ में मैंने टमाटर की खेती की, तो जो 1.5 एकड़ है वो आलू की खेती होगी। मतलब आलू की खेती को मुझे कम करना पड़ा, तब जाके टमाटर की खेती हुई। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा पीपीसी। when we want to produce some other good, we have to sacrifice some other good so that we can produce some other good। मतलब हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेस की कमी है, अगर मुझे कुछ दूसरा चाहिए तो मुझे दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे 100 रुपए मिलते हैं, मैं रोज बाहर जाके कुछ बढ़िया सा मोमोज, मान लीजिए मोमोज खाता हूं मैं। अब मेरा मन है कि आज मैं मोमोज के बजाय एग रोल खाऊं, तो मुझे मोमोज को कम करना पड़ेगा। 50 का मैं मोमोज खाऊंगा और बचे 50 का एग रोल खाऊंगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, आप उससे जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपको उसके जगह किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है फैक्ट्री में, तो आप जो पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको उसे कम करना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात, कोई भी 2 फैक्टर्स एक चीज को प्रोडक्शन करने में वो सेम रूप में एफिशिएंट नहीं होते। जैसे हम सभी को पता है कॉटन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब उस कॉटन में जो हम वहां उगा रहे हैं उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब मुझे आलू भी उगाना है उसी ब्लैक सॉइल में। तो क्योंकि मेरे पास और खेत नहीं है, मेरे पास जितना खेत है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर अब एक दूसरा खेत ले लीजिए, वहां आलू उगाइए। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो मेरे को उसी ब्लैक सॉइल में मुझे आलू उगाना है। अब मैं आलू उगा रहा हूं, क्या मुझे कॉटन जितना फायदा होगा? नहीं होगा, बिकॉज ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए एक्सपर्ट है, कॉटन को वो अच्छे से प्रॉफिट बना के देगा। पर ब्लैक सॉइल में आलू उगाऊंगा, शायद उग जाए,
लेकिन उस लेवल का प्रॉफिट ना दे जो वो कॉटन में दे रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो एक आदमी है, वो पिछले 20 सालों से हलवाई की दुकान में काम कर रहा है, उसे हर प्रकार का मीठा बनाना आता है, अपने काम में वो बहुत एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन सडनली किसी वजह से उसको हलवाई की दुकान से गन बनाने वाली फैक्ट्री में डाल दिया गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति पिछले 20 साल से गन बना रहा है, हलवाई में काम कर रहा है, जिसे हर प्रकार की मिठाई आती हो, वो हलवे, मिठाई, खोवा इन सब में बिल्कुल एक्सपर्ट है, आपने सडनली उसको डाल दिया गन फैक्ट्री में, तो क्या उसके काम में वो फाइनीज, वो एक्सपर्टीज, वो स्किल मिलेगा जो हलवाई की दुकान में वो कर रहा था? नहीं मिलेगा, बिकॉज वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है। यही पीपीसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रिसोर्सेस को ट्रांसफर करते हो, आप किसी और चीज का प्रोडक्शन शुरू करते हो, तो आपको उस लेवल का प्रॉफिट नहीं होगा जिस लेवल का प्रॉफिट आपको उस काम में हो रहा था जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है बच्चों, यही पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब दो गुड्स हम लेंगे, एक वॉर गुड्स और एक कंज्यूमर गुड। मैंने आप लोगों को बच्चों पहले भी बताया था, कंज्यूमर और वॉर गुड्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक कंट्री को कंज्यूमर गुड्स भी बनाने हैं, वरना इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, और वॉर गुड्स भी बनाने हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, अब जैसे आप बच्चों देखिए, यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है, गन, जैम, एमओसी और एमआरटी। इससे पहले मैं आपको एमओसी के बारे में बता दूं, मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है जब आप किसी एक गुड से दूसरे गुड में जाते हैं तो आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसे कहते हैं मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और लास्ट में लिखा है मैंने एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब है एस रेशियो जी, सैक्रिफाइस रेशियो गेन। मतलब आप अगर एक गुड को सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उसके बदले कितना आपको दूसरा गुड मिल रहा है, उसको कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो गेन। अब देखिए सीरियल नंबर 1, गन का प्रोडक्शन 10 हो रहा है, जैम का प्रोडक्शन 0 हो रहा है। मतलब जो इकोनॉमी है वो गन का प्रोडक्शन कर रही है और जैम का प्रोडक्शन अभी 0 है। मान लेते हैं यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल। आप सभी को पता है पिछले 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन में बहुत ही डेंजरस और डेडली वॉर चल रहा है। यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी वॉर गुड्स बनाने में यूज हो रही है, गन, एम्यूनिशन, बारूद, मिसाइल, एवरीथिंग, बिकॉज पूरे देश अभी रशिया से आर पार की लड़ाई, आर पार का युद्ध लड़ रहा है बैटलफील्ड्स में। अभी वहां का देश आम आदमी की जरूरत के बारे में नहीं सोचेगा, रोटी कपड़ा मकान, अभी सोचेंगे कैसे हमें दुश्मन को हराना है, कैसे देश को बचाना है। तो रशिया की यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी अभी क्या प्रोड्यूस कर रही है? वॉर गुड्स। तो मान लेते हैं गन का प्रोडक्शन हो रहा है 10, लेकिन जैम का प्रोडक्शन हो रहा है 0। जैम क्या है? कंज्यूमर गुड, उसके बारे में कोई नहीं सोचा, रहे ब्रेड में जैम बाद में खाएंगे, पहले देश बचाना है ना, गोला बनाना है, बारूद बनाना है, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, बिकॉज जैम बच्चे बाद में खाएंगे, पहले देश बचेगा तब तो खाएंगे। तो यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी अभी क्या प्रोड्यूस कर रही है? वॉर गुड्स। तो मान लेते हैं यूक्रेन की पूरी इकोनॉमी अभी 10 मिलियन, इसको समझ लीजिए, अभी मैं गन के ऊपर मिलियन नहीं लिखा हूं लेकिन एक यूनिट ले रहा हूं मैं, 10, मान लेते हैं इसको हम मिलियंस। 10 मिलियन गन्स का प्रोडक्शन अभी यूक्रेन कर रहा है, लेकिन जैम का प्रोडक्शन बिल्कुल 0 है, बिकॉज अभी देश को क्या बनाना है? वॉर गुड्स। अब धीरे धीरे लड़ाई के बादल छट रहे हैं, धीरे धीरे माहौल ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे पीस आ रहा है, देश की इकोनॉमी अब वॉर गुड्स नहीं बना रही है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन का वॉर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो इकोनॉमी है, जिन फैक्ट्रीज में गन्स बन रही थी, अब उन फैक्ट्रीज में क्या बनेगा? कंज्यूमर गुड। मान लेते हैं वहां पे क्या बनेगा? जैम। यानी जो वर्कर्स लगातार इतने महीनों से गन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब उन्हें किस में काम करना पड़ेगा? जैम की फैक्ट्री में, और उन्हें जैम बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो पिछले 2 साल से 3 साल से गन बना रहे हैं, अब सडनली उनको जैम बनाने बोला जाए
तो क्या वो जैम बनाने में वो एक्सपर्ट होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज पिछले कई समय से वो गन्स बनाने में ही एक्सपर्ट है। अब आप देखिए, गन का प्रोडक्शन 10 मिलियन से 9 मिलियन होगा और जैम का प्रोडक्शन 1 मिलियन। मतलब जिस फैक्ट्री में गन बन रहा था, अब उसी फैक्ट्री में गन के प्रोडक्शन को कम करके अब कंपनी क्या बना रही है? देश क्या बना रहा है? जैम। बिकॉज लड़ाई कम हो गई है, अब वॉर गुड्स की जरूरत नहीं है, तो गन के प्रोडक्शन को कम करके जैम के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो गन का प्रोडक्शन 10 मिलियन से 9 मिलियन हुआ। कितना सैक्रिफाइस हुआ? 1 मिलियन। और जैम कितना मिला? 1 मिलियन। मतलब 1 मिलियन गन सैक्रिफाइस करके 1 मिलियन जैम के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। अब अगली बार 9 मिलियन से गन का प्रोडक्शन कहां पहुंच गया? 7 मिलियन। 2 मिलियन का सैक्रिफाइस किया गया। जैम कितना गेन हुआ? 1 से 2 1 मिलियन। तो देखिए, पहले गन को सैक्रिफाइस करना पड़ा 1 मिलियन, अब उसी गन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 2 मिलियन। क्यों? लेकिन बढ़ कितना रहा है? अब देखिए, 1 0 से 1 1 बढ़ा, 1 से 2 1 बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो बढ़ रहा है ये है गेन। समझ रहे हैं बच्चों? इसी को मैंने लिखा है सैक्रिफाइस रेशियो गेन। अब आप देखिए, अगली बार जो थर्ड यूनिट है, थर्ड कॉम्बिनेशन है, उसमें 2 मिलियन गन्स का प्रोडक्शन कम करके 1 मिलियन जैम का प्रोडक्शन हुआ। क्यों सैक्रिफाइस बढ़ गया? बिकॉज जो लोग गन बना रहे थे, अब वही लोग जैम बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा वो काम करेंगे नुकसान उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो जैम बनाने में एक्सपर्ट नहीं है। पर क्या करें? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, उन्हीं वर्कर से हमें जैम बनवाना पड़ेगा। अगले केस में देखिए, 7 से हो गया 4 मिलियन। कितना लॉस हो गया? 3 मिलियन का सैक्रिफाइस करना पड़ा। आप देख सकते हैं, 3 मिलियन का सैक्रिफाइस करना पड़ा। और गेन कितना हो रहा है? सिर्फ 1 मिलियन। मतलब जैम का जो प्रोडक्शन है वो 1 मिलियन ही बढ़ रहा है, लेकिन जो सैक्रिफाइस है, जो लॉस है, वो ज्यादा हो रहा है। पहले आपको 1 मिलियन गन के लिए 1 ही मिलियन गन सैक्रिफाइस करना पड़ा, 1 मिलियन जैम के लिए 1 मिलियन गन का सैक्रिफाइस। अगली बार 1 मिलियन जैम के लिए 2 मिलियन गन का सैक्रिफाइस। अगली बार 1 मिलियन जैम के लिए 3 मिलियन गन का सैक्रिफाइस। मतलब लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, गेन कम हो रहा है, बिकॉज जो लोग गन बना रहे थे वही लोग जैम बना रहे हैं, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है, जिससे फायदा कम है और लॉस ज्यादा है। आप खुद सोचिए ना, जो आदमी पिछले 20 साल से हलवाई का काम कर रहा है, अब उससे आप गन बनवा रहे हैं, तो वो तो हलवा बनाने में, मीठा बनाने में, खाना बनाने में एक्सपर्ट था। अब वो गन बना रहा है, 1 दिन काम करेगा नुकसान होगा, 2 दिन काम करेगा नुकसान और ज्यादा होगा, 3 दिन काम करेगा नुकसान और ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको ब्लैक सॉइल का एग्जांपल दिया था, ब्लैक सॉइल में मैं आलू उगा रहा हूं, 1 साल उगाऊंगा नुकसान होगा, दूसरी साल उगाऊंगा नुकसान और होगा, तीसरी साल उगाऊंगा नुकसान और ज्यादा होगा। मतलब जितना हम आगे बढ़ेंगे नुकसान उतना ज्यादा होगा। बट क्या करें, इकोनॉमी के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेस नहीं है। लास्ट केस में आप देखिए बच्चों, 4 मिलियन से हो गया 0। 4 मिलियन का सैक्रिफाइस करना पड़ा 1 मिलियन गन बनाने के लिए। इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है जैम बनाने के लिए। पहले 1 मिलियन गन का सैक्रिफाइस हुआ, अगली बार 2 मिलियन, अगली बार 3 मिलियन, अगली बार 4 मिलियन। मतलब 1 मिलियन जैम बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, बिकॉज जो रिसोर्स था वो गन में एक्सपर्ट था, जैम में एक्सपर्ट नहीं था। तो जब आप एक रिसोर्स को ट्रांसफर करते हो एक से दूसरे में, जिसमें वो एक्सपर्ट था उससे किसी नए में, तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि लॉसेस बढ़ते जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए बच्चों, इसका मैंने ग्राफ बनाया है। इको का मतलब ही होता है ग्राफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? ग्राफ। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, एक बात हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा बच्चों, कि जो सैक्रिफाइस होगा वो हमेशा वर्टिकली
और जो गेन होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैम लगातार बढ़ा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो मैंने जैम को शो किया हॉरिजॉन्टली, और गन लगातार कम हुआ 10 से 0, उसको मैंने शो किया वर्टिकली। ठीक है, अब अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें, गन का प्रोडक्शन 10, जैम का प्रोडक्शन 0, तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला कोऑर्डिनेट 10 और 0। ये देखिए, गन के जगह 10, जैम के जगह 0। अगला, गन का प्रोडक्शन 9, जैम का प्रोडक्शन 1, 9 और 1। देखिए, गन के सामने 9 और जैम के सामने 1। अगला देखिए बच्चों, गन का 7 और जैम का 2। ये प्लॉटिंग इस तरह का आपने 10 में भी किया हुआ है ना। अब देखिए बच्चों, गन के सामने 4, जैम के सामने 3। और लास्ट, गन के सामने 0, उसके सामने 4। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीपीसी का ग्राफ। और अगर आप इसका शेप देखेंगे, कॉनकेव शेप, जो क्लास 10 में आपने पढ़ा है ना बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, आप इसका शेप देखिए, कॉनकेव शेप। और जो पीपीसी का कर्व है, ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। क्यों डाउनवर्ड होगा बच्चों? बिकॉज जैम आप तभी गेन करोगे जब आप गन को सैक्रिफाइस करोगे। मतलब one good will be gained only if the other good is sacrificed। इसीलिए इसका शेप क्या होगा? डाउनवर्ड। और कॉनकेव क्यों होगा बच्चों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। अब देखिए, पहले 1 का लॉस, फिर 2 का लॉस, फिर 3 का लॉस, फिर 4 का लॉस। इसीलिए इसका शेप क्या रहेगा? कॉनकेव, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका सैक्रिफाइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक बार और बता दूं बच्चों, जब हम एक रिसोर्स, एक सेटअप से दूसरे सेटअप में जाते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होता है, बिकॉज हर रिसोर्स प्रोडक्शन में सेम एफिशिएंट नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल लूं मूवी का, अब सोचिए, जो आदमी एक्शन हीरो है, लगातार कई सालों से एक्शन में काम कर रहा है, तो उस काम में एक्सपर्ट है। अब सडनली आपने उसको कहा कि तुम रोमांटिक और कॉमेडी मूवी करो, तो क्या वो अपने काम को उस लेवल में जस्टिफाई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है। तो पीपीसी का मतलब भी यही है बच्चों, कि जब हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है, हमें दूसरे को भी प्रोडक्शन करना है, तो हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मेरे पास खेत है, मैं वहां पे सब सब्जी नहीं उगा सकता। उस 1 एकड़ खेत में, अगर मेरे पास 1 एकड़ खेत है और मैं उसमें कई सालों से प्याज उगा रहा हूं, लेकिन इस बार मेरा मन है प्याज के साथ में भिंडी भी उगाऊं, तो मुझे प्याज के प्रोडक्शन को कम करके उसी में भिंडी उगाना पड़ेगा। लेकिन क्या भिंडी मुझे वो फायदा देगा? नहीं, क्योंकि मेरा खेत इतने कई सालों से प्याज उगा रहा था। कोई वर्कर पिछले 20 सालों से कार की फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब सडनली आपने उसको कार की फैक्ट्री से डाल दिया कपड़ों की फैक्ट्री में, तो क्या वो उस काम में एक्सपर्ट है? नहीं। जितना ज्यादा वो कपड़े की फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्री का लॉस उतना ज्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट है पीपीसी का। यहां पे मैंने 2 गुड्स लिए, गन वॉर गुड, जैम कंज्यूमर गुड। जब इकोनॉमी लगातार कई सालों से वॉर गुड बना रही है, अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो कंज्यूमर गुड में, तो वो उतना प्रॉफिट कमा के नहीं देगा, लगातार लॉस बढ़ेगा। पहले 1 का लॉस, फिर 2 का लॉस, फिर 3। जितना ज्यादा समय बीतेगा उतना ज्यादा लॉस बढ़ेगा, लेकिन गेन वही रहेगा। इसीलिए इसका शेप क्या रहेगा? कॉनकेव, बिकॉज लॉस इज मोर, गेन इज लेस। आप देख सकते हैं सैक्रिफाइस ज्यादा हो रहा है, गेन सेम है, गेन कम है। इसीलिए इसका शेप कॉनकेव। और डाउनवर्ड क्यों? बिकॉज एक सैक्रिफाइस होगा तब दूसरा गेन होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।